हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अच्छे रहें। अब करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का सेट। पहले सॉल्यूशन पढ़ेंगे और फिर ऑब्जेक्टिव सेट मारेंगे ताकि अच्छे से याद रहे और एग्जाम में मार धार करके आ जाए। पहला सॉल्यूशन में है, सिंधु घाटी की लिपि उद्वाच योग नहीं है। सिंधु घाटी में जो होता है उसमें उद्वाच योग नहीं होता है। दूसरा, सिंधु घाटी की लिपि भावात्मक और चित्रात्मक है। सिंधु घाटी का लिपि भावात्मक और चित्रात्मक है। लिपि में मूल 64 अक्षर है। लिपि में कितने अक्षर है? 64, जिसमें 400 से अधिक शब्द बनाया गया जाता है। बीवी लाल ने हड़प्पा लिपि को बुस्ट्रो फेदान लिपि नाम दिया गया। बीवी जो लाल थे उनको हड़प्पा लिपि को बुस्ट्रो दान लिपि दिया गया। यह लिपि बायां और पुनः दायां लिखी जाती है, बायां से दायां ओर। दूसरा सॉल्यूशन में है, शिक्षा का प्राचीनतम स्थान तक्षशिला था। शिक्षा का प्राचीनतम स्थान कहाँ था? तक्षशिला। तक्षशिला से जीवक, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे व्यक्तियों ने शिक्षा प्राप्त की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने 436 ईस्वी में किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 436 ईस्वी में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? धर्मपाल ने किया था। उज्जैन को चंद्रगुप्त II ने अपनी दूसरी राजधानी घोषित किया था। उज्जैन को चंद्रगुप्त II ने अपनी दूसरी राजधानी घोषित किया था। फिर बोल रहा है तीसरा में, काजू का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है? केरल। काजू का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य केरल होता है। केरल मसालों में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नारियल रबड़ में भी केरल प्रथम स्थान पर रहता है। नारियल रबड़ में भी केरल प्रथम स्थान पर रहता है। और आलू, गन्ना, गेहूं उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहता है। नारियल रबड़ पे केरल प्रथम स्थान पे और आलू, गन्ना, गेहूं उत्तर प्रदेश स्थान प्रथम पे होता है। भारत की जनजीति में दिए गए विकल्प सबसे बड़ी आबादी संस्थानों की है। भारत की जननीति में दिए गए विकल्प में सबसे बड़ी आजादी संस्थानों की है। भारत का सबसे बड़ा आजादी वाला जनजाति गोंड है। भारत का सबसे बड़ी आबादी वाला जनजाति कौन है? गोंड। झारखंड में मुख्यतः संस्थाली का निवास स्थान है। संस्थाली भाषा के अष्टम सूची में शामिल होता है। क्या सूची में? अष्टम सूची में शामिल होता है। संस्थान विद्रोह 1855-56 ईस्वी में हुआ, जो भारत का सबसे हिंसक जनजाति विद्रोह था। संस्थान विद्रोह 1855 और 56 ईस्वी में जो भारत का सबसे हिंसक जनजाति विद्रोह था। जब राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित किसी भी बिल को राज्यपाल ग्रहण करता है, तब केंद्र एक अभिव्यक्तिकर्ता की हैसियत से राज्यपाल को बिल को राष्ट्रपति के पास भेजना सबसे उपयुक्त है। भारत के संविधान अनुच्छेद 201 अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए बिल आरक्षित कर सकते हैं। संघीय ढावा हानि पहुंचने वाली बिल अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति को आरक्षित करते सकते हैं। राष्ट्रपति उस बिल को मंजूरी दे सकते हैं अथवा स्वीकार कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की सम्मति दूसरे द्वारा बलपूर्वक अधिकृत होने वाली मामले को उच्चतम न्यायालय का प्रत्यक्ष रूप से दाखिला किया जा सकता है। किसी व्यक्ति संपत्ति दूसरे और बलपूर्वक अधिकृत होने वाले मामले को उच्चतम न्यायालय में प्रत्येक रूप में दाखिल नहीं किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय का प्रावीण्य
क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 के अधीन 3 है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच को विवाद, जैसे में राज्यों के एवं केंद्र के बीच विवाद, एक और एक से अधिक और दूसरी और केंद्र या अधिक राज्यों के बीच का विवाद किसको संदर्भित करता है? बलपूर्वक और अधिकृत होने वाले मामलों को उच्च न्यायालय को प्रत्यक्ष रूप में दाखिल नहीं किया जा सकता है, ऐसे में होता है। वायुमंडलीय दाब का माप बैरो से किया जाता है। वायुमंडलीय दाब की माप बैरोमीटर से किया जाता है। वायुमंडलीय दाब की माप बैरोमीटर से किया जाता है। वायुमंडलीय दाब 76 mm होता है, यानी कि वायुमंडलीय दाब 76 मिलीमीटर होता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई वार्ग है। वायुमंडलीय दाब का इकाई क्या होता है? वार्ग। अल्टमीटर के द्वारा उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापी जाती है। अल्टमीटर जो उड़ता है उसे किसे मापते हैं? वायुयान ऊंचाई मापी। अल्टमीटर जो वायु ऊपर उड़ता है ना, ये हवाई जहाज, उसे अल्टमीटर से मापा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की देहांत 1964 ईस्वी में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी में हुआ था। मुगल शासकों के आगमन के पूर्व कश्मीर शैव धर्म का प्रमुख केंद्र रूप में विख्यात था। मुगल शासकों आगमन जो हुआ था ना, पूर्व कश्मीर शैव धर्म का केंद्र रूप में विख्यात था। अभिनय गुप्त शैव धर्म के महान आचार्य। कश्मीर का मुगल शासक अकबर ने 1586 ईस्वी कश्मीर में जीत लिया था। जो अभिनय गुप्त धर्म महान आचार्य थे, जो मुगल शासक अकबर ने 1586 कश्मीर को जीत लिया था। भूगोल में शब्द प्रेरी उत्तरी अमेरिका के शीतोन्ह घास के मैदान को कहते हैं। भूगोल में शब्द का जो प्रेरी होता है, उत्तरी अमेरिका के शीतोन्ह घास के मैदान को कहते हैं। प्रेरी प्रदेश को गेहूं का कटोरा कहा जाता है। प्रेरी प्रदेश को गेहूं का कटोरा कहा जाता है। और वेल्ड अफ्रीका घास का मैदान को कहते हैं। वेल्ड अफ्रीका में घास को मैदान कहते हैं। पाम्पास अर्जेंटीना घास का मैदान को कहते हैं। पाम्पास किसको बोलते हैं? अर्जेंटीना में जो घास का मैदान को कहते हैं। कर्नाटक बेमेल है। कर्नाटक अच्छी है बेमेल। कुचिपुड़ी कथक मणिपुर शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी कथक मणिपुर के जो कुछ है शास्त्र नृत्य है। शब्द फ्यूरर हिटलर के रूप में प्रयुक्त हुआ है। शब्द फ्यूरर हिटलर के रूप में प्रयुक्त हुआ है। फ्यूरर का अर्थ है सर्वमान्य नेता, यानी एकमात्र नेता। जो हिटलर 1933 ईस्वी में राष्ट्रपति पद को बलपूर्वक प्राप्त कर लिया था। हिटलर जो 1933 में था, राष्ट्रपति को बलपूर्वक प्राप्त कर लिया था। नाजी पार्टी का संबंध हिटलर से था। नाजी पार्टी का संबंध किससे था? हिटलर से था। द्वितीय विश्व युद्ध में मुख्यतः हिटलर को दोषी माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर को दोषी माना जाता है। हिटलर ने यहूदी पर भारी अत्याचार किया था। हिटलर ने यहूदी पर भारी अत्याचार किया था। मकबरा बड़ी शाही कब्र होता है। मकबरा बड़ी शाही कब्र होता है। कुतुब मीनार एक मकबरा है। कुतुब मीनार भी एक कुछ है मकबरा। ताजमहल एक मकबरा है। जमात खां का मकबरा भारत के प्रथम संपूर्ण इस्लामी शैल का मकबरा है। जमात खां का मकबरा भारत के प्रथम संपूर्ण इस्लामी शैल का मकबरा है। अलाउद्दीन खिलजी का काल का है। जमात खां का मकबरा जो है उसको अलाउद्दीन खिलजी का काल का है।
बीवी का मकबरा औरंगजेब द्वारा बनाया गया था। बीवी का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? मकबरा का शाही सब्र होता है। मकबरा बड़ी शाही कब्र होता है। कुतुब मीनार भी एक मकबरा है। ताजमहल भी एक मकबरा है। और जमात खां का एक मकबरा जमात खां का मकबरा भारत में प्रथम संपूर्ण इस्लामी शैल का मकबरा है। अलाउद्दीन खिलजी काल का बीवी का मकबरा औरंगजेब द्वारा बनाया गया है। जॉन मेंडल कीन्स द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी का लेखक थे। जॉन मेंडल थे जो कीन्स द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी का लेखक थे। कीन्स अमेरिका के अर्थशास्त्री थे। कीन्स कोची थे? अमेरिका के अर्थशास्त्री थे। विश्व के आर्थिक मंदी उनका विचार काफी प्रभावशाली रहा। मिस्र अर्थव्यवस्था को आचार कीन्स ने दिया। एडम स्मिथ बेल ऑफ द नेशनल पुस्तक लिखी। एडम स्मिथ थे ना जो वेल्थ ऑफ नेशनल का पुस्तक लिखे थे। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। एडम स्मिथ को माना जाता है अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। ग्रेनर मेंडल सजीव वस्तुओं को लक्षणों का आनुवंशिकता के लिए सिद्धांतों का प्रतिपादन में योगदान दिया। ग्रेनर मेंडल सजीव वस्तुओं लक्षणों का आनुवंशिक सिद्धांत प्रतिपादन का योगदान दिया। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जीवों को मूल गुणों का संरक्षण आनुवंशिका कहलाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जीवों को मूल गुणों का संरक्षण आनुवंशिक कहता है। आनुवंशिक एक विभिन्न अध्ययन को जेनेटिक्स भी कहा जाता है। आनुवंशिक एक विभिन्न अध्ययन जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है। मेंडल ने मटर और पौधे को किए गए प्रयोगों में निष्क्रिय इन्होंने 1866 में अनूल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बोरोन में प्रकाशित कराया। मेंडल ने पहले एक जोड़ी विपरीत गुणों में फिर दो जोड़ी में विपरीत गुणों में वांशिक का अध्ययन किया। उन्होंने क्रमशः एक संकरीय क्रॉस द्विसंकरीय क्रॉस कहते हैं। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन सिद्धांत जैव विकास का उद्ध विकास या डार्विनवाद कहलाता है। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का सिद्धांत जैव विकास का उद्ध विकास का डार्विनवाद कहलाता है। अगला है कथन के अनुसार केरल अवधारणा एक अंतर्निहित है। कथन के अनुसार केरल अवधारणा एक अंतर्निहित है। लिंगिन के कारण अस्केरन कायमा कोशिकाओं की दीवार की मोटी होती है। लिंगिन के कारण अस्केरन कायमा कोशिकाओं की दीवार को मोटी होती है। अस्केरन कायमा सेलों में जीवद्रव्य नहीं होता। अस्केरन कायमा सेलों में जीवद्रव्य नहीं होता है। इस ऊतक की सेलों मृत लंबी संस्कृति तथा दोनों सिर पर नुकीली होती है। इस ऊतक की सेलों मृत लंबी संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। इसकी भित्तियों लिंगिन के कारण इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता। मृदक कोशिका सेलुलोज की बनी होती है। मृदक कोशिका कुछ का बना होता है? सेलुलोज का बनी होती है। एस्केरिस एनेलिडा वर्ग के संबंधित नहीं है। एक्सकेरिस एनिडेरा वर्ग का संबंधित नहीं है। एस्केरिन लिमनिथीज बाप रे कितना नाम टेढ़ है। एस्केरिस एस्केलिनथीज एस्केरिन एस्केरिस एस्केलिनथीज संघ से संबंधित है। इस वर्ग में थ्रेमंड यूचरेरिया आदि आता है। इस वर्ग में जीवों की सब शरीर द्विपार्श्व संबंधी त्रिशरीय होता है। केंचुआ में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। केंचुआ में कितना जोड़ी होता है? 4 जोड़ी हृदय होते हैं। एनेलिडा वर्ग का जीव एक लिंगी
उभयलिंगी दोनों प्रकार का होते हैं। एनिलिडा वर्ग के जीव में कुछ होता है, एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों प्रकार के। इस वर्ग का उत्सर्जी अंग वृक्क रूप में होते हैं। इस वर्ग का उत्सर्जी अंग वृक्क रूप में होते हैं। अब देखते हैं ओजीटी कितना मनाता है। तो चलिए हम लोग अब ओजीटी में चलते हैं। यहाँ तो पढ़ लिए, पढ़ने में देखते हैं कितना याद है, और यहाँ भी याद रहेगा और वो भी याद हो जाएगा। दोनों ग्रुप डी का तैयारी करना है तो ऐसे किया जाता है। अब सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सॉल्यूशन तो पढ़ लिए, अब ओजीटी में चलते हैं। ओजीटी कितना याद है देखते हैं। सॉल्यूशन तो हम लोग पढ़ लिए, अब ओजीटी सेट में देखते हैं कितना सही होता है, और आंसर सब हम देंगे सही सही। पहला है सिंधु घाटी का सभ्यता की लिपि। सिंधु घाटी का सभ्यता की लिपि है तो उधर काची पढ़े थे। सिंधु घाटी का सभ्यता का लिपि उधर उद्धवाचक योग नहीं न था, तो कौन है उद्धवाचक योग? डी उद्धवाचक योग नहीं है। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौची होता है? उद्धवाचक योग नहीं होता है। पहला का आंसर डी। दूसरा का है निम्न में कौन सा शिक्षा का प्राचीनतम स्थान था? निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा का प्राचीनतम स्थान था? शिक्षा का प्राचीनतम स्थान कौची था? तक्षशिला। तो ऑप्शन नंबर कितना है? डी, तक्षशिला। तीसरा है काजू का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? काजू का सबसे बड़ा राज्य कौन सा बताए थे? काजू का सबसे बड़ा राज्य केरल था ना। काजू का सबसे बड़ा राज्य, उत्पादन राज्य कौन है? केरल। फिर है भारत की जनजाति में सबसे अधिक संख्या, भारत की जनजाति में सबसे अधिक संख्या कौन था? संस्थालों की थी। याद आया? भारत की जनजाति में सबसे अधिक संख्या कौन था? संस्थालों की। फिर है जब राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित किसी बिल को राज्यपाल ग्रहण करता है तब केंद्र के एक अभिकर्ता की हैसियत से राज्यपाल को निम्नलिखित क्रम में किस कारण सबसे उपयुक्त होता है? राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित किसी बिल को राज्यपाल ग्रहण करता है तो केंद्र में एक अभिकर्ता की हैसियत से राज्यपाल को निम्नलिखित क्रमों में किसे करना सबसे उपयुक्त होता है? तो राज्यपाल के सबसे करने उपयुक्त किसका था? बिल को सम्मति देना? नहीं था, बिल को राष्ट्रपति के पास भेजना। यही ना था जो भेजता था, बिल को राष्ट्रपति के पास भेजना। ऑप्शन नंबर बी सही, 5 का। निम्नलिखित मामले को उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप में दाखिल नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से किस मामले को उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है? तो उसको था 2 अथवा अधिक से राज्यों के बीच विवाद करना, ये नहीं था। मूल अधिकारों को अतिक्रमण का विरुद्ध मामला। ऑप्शन नंबर किसी व्यक्ति की संपत्ति दूसरे द्वारा बलपूर्वक अधिक होने से, हाँ यही ना था, किसी व्यक्ति की संपत्ति दूसरे द्वारा बलपूर्वक अधिकृत होने से। छठा का सी। फिर है वायुमंडलीय दाब की माप किसे मापी जाती है? बताइए, वायुमंडलीय दाब की माप किससे मापी जाती है? वायुमंडलीय माप की दाब किससे मापी जाती है? तो बैरोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी। तीन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का देवस्थान कब हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का देवस्थान कब हुआ था? 1964 में। 1964, ऑप्शन नंबर सी। अप्रैल 2017 के लास वेगास में आयोजित युम ओम कराटे के चैंपियनशिप भारत ने कितने पदक जीते थे? अप्रैल 2017 के लास वेगास में आयोजित यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में भारत कितने पदक
अप्रैल 2017 के लास वेगास के आयोजित यूएस ओपन कराटे चैंपियंस भारत में कितने पदक जीते थे? कितने पदक जीते थे? 16। मुगल शासकों के आगमन से पूर्व कश्मीर किस धर्म को प्रमुख केंद्र के रूप में विख्यात थे? मुगल शासकों के आगमन से पूर्व कश्मीर किस धर्म प्रमुख केंद्र रूप में विख्यात था? तो किस धर्म का? शैव। फिर आ गया 11वां, भूगोल में शब्द का प्रेरित अर्थ क्या है? बताए थे ना, प्रेरित अर्थ कटोरा भी होता था, मैदान, यानी कुछ भी। देखते हैं, भूगोल में शब्द का प्रेरित का अर्थ होता है उत्तरी अमेरिका की स्वतांश घास की मैदान। ऑप्शन नंबर ए, भूगोल शब्द का प्रेरित का अर्थ क्या होता है? उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास का मैदान। निम्न से कौन सा बेमेल है? निम्न से कौन सा बेमेल है? निम्न से कौन सा बेमेल है? तो कौन सा बेमेल है? कर्नाटक। बेमेल कर्नाटक को कहा जाता है। शब्द फरियूर शब्द फरियूर किस लिए प्रयुक्त हुआ? शब्द फरियूर किस लिए प्रयुक्त हुआ? तो हिटलर के लिए हुआ था। शब्द फरियूर हिटलर के लिए हुआ था। आगे है, मकबरा क्या होता है? मकबरा क्या होता है? एक बड़ी शाही कब्र होता है। 14 का ए, मकबरा क्या होता है? शाही कब्र होता है, बड़ी शाही कब्र। 15 का है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट यूरेस एंड मनी के लेखक कौन थे? इसका लेखक जॉन मेनन कीन्स थे। इसका लेखक कौन थे? जॉन मेनन कीन्स। द जनरल थ्योरी के लेखक कौन थे? जॉन मेनन कीन्स। 16 का है, सजीव वस्तु को लक्षण अनुवांशिक का सिद्धांत प्रतिपादन योगदान कौन दिया था? सजीव वस्तुओं को लक्षणों का अनुवांशिक सिद्धांत का लक्षण कौन दिया था? ग्रेगर मेंडल ने दिया था। कौन? ग्रेगर मेंडल ने। आगे है 17 का, नीचे गए कथन में कौन सा अवधारणा प्राप्त होती है कि एक वैज्ञानिक कहते हैं पेड़ जंगल में अन्य पेड़ों के साथ संवाद कर सकते हैं? नीचे दिए कथन में कौन सी अवधारणा प्राप्त होती है? एक वैज्ञानिक कहते हैं पेड़ जंगल में अन्य पेड़ों के साथ संवाद कर सकते हैं, पोषक तत्व भी साझा कर सकते हैं। तो कौन कहते हैं? कौन वैज्ञानिक? वैज्ञानिक का नाम, पौधे में अन्य पौधों के साथ अंगनित, पौधे अन्य पौधों के साथ अतिरिक्त पोषक तत्व साझा करते हैं। पौधे अन्य पौधे के साथ अतिरिक्त पोषक तत्व साझा करते हैं। दूसरा का है पृथ्वी के नीचे सब कुछ जुड़ा हुआ है। 17 का काची होगा? पृथ्वी के नीचे सब कुछ जुड़ा, ये तो नहीं बताया गया था। पौधे के अन्य पौधे के साथ अतिरिक्त पोषक तत्व साझा करते हैं, जैसे एक जड़ एक दूसरे के जड़ से जैसे कर सकता है, तो साझा वो हो सकता है। तो 17 का काची होगा? केवल एक। अनिहित कहता है। 18 का है, स्क्लेरन काइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है किसके कारण? डेलिंग के कारण, पेक्टिन के कारण, सेलुलोज के कारण। 18 का होगा डेलिन के कारण। डेलिन के कारण स्क्लेरन काइमा कोशिका दीवार की मोटी होती है। एनिलिडा वर्ग संबंधित नहीं है। एनिलिडा वर्ग संबंधित नहीं है, तो उसको होता है एस्केरिस। एस्केरिस में एनिलिडा वर्ग के संबंधित नहीं होता है। एस्केरिस में अपनी शुद्ध स्थिति में धातु एक चमकदार सतह होती है, इसका गुण निकला तो उसे धात्मिक चमक कहते हैं। ये जीकेजीएस का हो गया। और ऐसे ही मैथ और रीजनिंग का लाएंगे, तो मैथ एकदम पारी पारी से बताएंगे, उसका सोल्यूशन भी और रीजनिंग भी बता देंगे। ऐसा ग्रुप डी का, ग्रुप डी अभी कैसे भी निकालना है, बस कोशिश करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी, और हमारे साथ जुड़े रहिए।